नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वास्तविक संख्या के कुछ नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़, घटाव, गुना और भाग किया जाए तो क्या मिलता है। हम सीखने वाले हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो परिमेय मिलता है या अपरिमेय मिलता है। इसे हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम समझने वाले हैं कि अगर इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो क्या मिलता है। जैसे अगर हम दो परिमेय संख्या है, पहला जैसे बोल रहा है आपका परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो जैसे अगर हम को इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने अच्छे से बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 9/4, या अगर हम 2 बोले, जैसे सिंपल 2 बोले, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि हम 2/1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जिस संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर रूट वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। जैसे √2, √3, √5, √6, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट हम 4 बोल दें तो 4 का रूट होता है 2। ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय नहीं हो जाएगा, √4 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिसका रूट हम नहीं जानते हैं वो हमारा अपरिमेय कहलाता है। अगर हम जिसका रूट जानते हैं, जानने का मतलब है कि होल नंबर में आ जाता है, पूर्णांक में आ जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन जिस रूट का वैल्यू पूर्णांक में न आकर के पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर था? ये समझ गए होंगे। तो अब चलिए अपने जोड़ के नियम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है इसमें कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हम एक परिमेय संख्या लिए 2 और एक परिमेय संख्या लिए 3, इन दोनों को जोड़ दे, ये हो गया 5। तो यानी 5 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 प्लस 9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 9 और 2 और 1 प्लस 9, यानी 10/2। ये भी कितना आ गया? 5। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी हमारा परिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, परिमेय को अगर अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं तो एक हम परिमेय मान लेते हैं 2 और एक अपरिमेय मान लेते हैं √2। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो संख्या मिलता है वो भी अपरिमेय में मिलता है। क्लियर है? कैसे? देखिए, अगर हम कहें कि अपरिमेय जो होता है क्या होता है? रूट वाला संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। लेकिन क्यों कहलाता है? क्योंकि जब रूट हम 2 का वैल्यू निकालते हैं तो ये कभी रुकता नहीं है, ये चलता जाता है। तो वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें √2 का वैल्यू, तो ये होता है आपका 1.414 डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। तो जो संख्या चलता जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन हम बोले कि 1.5, ये मेरे पास रुक गया है। ठीक है, 2.25, ये भी पॉइंट बाद रुक गया है 2 के बाद, तो ये सब परिमेय कहलाएगा। लेकिन हम इसी को लिख देते हैं 2.25 डॉट डॉट, ये क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 है और ये √2 है, तो 2 का वैल्यू तो 2 ही होगा और √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414 डॉट डॉट। अगर हम इसको जोड़ लें तो ये आएगा हमारे पास 3.414 डॉट डॉट। तो यानी कहने का मतलब है ये जो फाइनल मिला इसमें भी ये डॉट डॉट की संख्या है मेरे पास, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है? समझ गए परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? अब समझाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे की ओर।
तीसरा बोलता है कि अपरिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये जो ऊपर वाला था मेरा परिमेय प्लस अपरिमेय, इसी का उल्टा हो जाएगा। ये अपरिमेय को पहले लिख दिए और परिमेय को बाद में लिखे हैं। तो जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर अपरिमेय मिला था, तो अपरिमेय और परिमेय को जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। नेक्स्ट की आते हैं, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो पहला अपरिमेय मान लेते हैं हम √2 और दूसरा अपरिमेय मान लेते हैं √3। जोड़े तो कितना मिलेगा, जोड़ के देख लेते हैं। √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732 डॉट डॉट। इसको जोड़ेंगे हम तो 4 2 6 3 1 4 7 जाएगा के हासिल 1 1 1 2 1 3 ये डॉट डॉट। देखिए तो लास्ट में आपके पास फिर से ये डॉट डॉट आ गया। तो इसका मतलब ये 3.146 जो है डॉट डॉट, ये क्या संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो फाइनल जो हमको मिलता है वो भी अपरिमेय संख्या ही मिलता है। क्लियर है तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि अब घटाव के नियम को। ठीक है, पहला बोल रहा है परिमेय को परिमेय से घटाएंगे तो क्या मिलेगा। एक परिमेय को मान लेते हैं हम 5 और दूसरे परिमेय को मानते हैं 3, घटाने पे क्या मिला 2। तो यार यह 2 क्या है मेरे पास, परिमेय है। तो यानी कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें जो मिलता है वो परिमेय मिलता है। नेक्स्ट, परिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तब। तो एक परिमेय मान लेते हैं हम 5 और एक परिमेय मानते हैं हम अपरिमेय को मान लेते हैं 2। 5 में से √2 घटाएंगे तो देखिए 5 में से घटा रहे कितना √2 का वैल्यू होता है 1.414 डॉट डॉट। इसको घटाना है, ऊपर पॉइंट ऊपर पॉइंट दे देंगे हम। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और नीचे आ जाएगा क्या डॉट डॉट। यहाँ डॉट डॉट था, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे डॉट आ गया। तो ये संख्या में क्या आ गया डॉट डॉट आ गया। तो ये संख्या क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय मिलेगा। यानी परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। अच्छा, इसी का हम उल्टा यहाँ आ गए हैं, अपरिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो ये भी क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय ही मिलेगा। क्लियर है तक? क्लियर है। नेक्स्ट बोलता है अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। यहां समझने लायक बात है, ये देखिए क्या करना है, अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाना है। हम दो संख्या लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक संख्या को लेके चलते हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं। एक संख्या को या एक संख्या लेके चलते हैं √2 और दूसरा भी लेके चलते हैं √2। इन दोनों घटाएंगे हम तो √2 से √2 घट के कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और 0 क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है। 0 क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है। अच्छा, लेकिन हम बोले कि एक संख्या को √3 मान लें और एक को √2 मान लें तो ये कितना आ जाएगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732, कितना होता है 1.732 और √2 का होता है 1.414। इसको घटाएंगे हम तो 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3.318 डॉट डॉट। ठीक है, तो यानी ये क्या आ गया हमारे पास, अपरिमेय। क्या गया, अपरिमेय आ गया। तो अब देख रहे हैं कि अगर हम दो अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो हम दोनों लिखेंगे, परिमेय या अपरिमेय। क्लियर है? क्या लिखेंगे हम, परिमेय या अपरिमेय। इनमें से दोनों में से कोई भी संख्या आ सकता है। क्लियर है तक? क्लियर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर। हम यहाँ पे घटाव के नियम को देख चुके हैं, अब सीखने वाले हैं गुणा के नियम को। कि अगर दो परिमेय संख्या को गुणा किया जाए तो ये कितना आएगा। इससे आप लोग अच्छे समझिए, ये आपका जो एक्सरसाइज 1 है इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे ऑब्जेक्टिव हर एक साल पक्का पूछा जाता है। ठीक है, दो परिमेय संख्या यानी परिमेय को परिमेय के साथ गुना करें तो क्या मिलेगा।
क्या मिलेगा देख लेते हैं। एक परिमेय हो गया 2 और दूसरा परिमेय हो गया 3, गुना कर दिए तो मिल गया 6, और 6 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर दो परिमेय संख्या को गुना करते हैं तो वो हमेशा परिमेय मिलता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय गुना करेंगे तो एक परिमेय को मान लेते हैं 2 और एक परिमेय को मान लेते हैं √2, तो ये दोनों 2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2√2। अब पॉइंट मत लिखिए आप लोग, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट में चीज समझा दिया कि वो परिमेय क्यों आता है, लेकिन अब यहाँ देखिए आप, 2 जो है क्या √2 जो है इसका अगर रूट निकाले हम तो पूर्णांक आएगा। इस √2 का अगर हम रूट निकालते तो क्या पूर्णांक आएगा, नहीं पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पॉइंट में आती है, 2 से गुना करके पॉइंट में आ जाएगा, यानी 2√2 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कहलाएगा। उसी तरह नीचे वाला है अपरिमेय को परिमेय से, इस ऊपर वाले का ये उल्टा लिखे हम, अपरिमेय को यहाँ और परिमेय को यहाँ। तो जब परिमेय गुना अपरिमेय आया है तो अपरिमेय गुना परिमेय भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास अपरिमेय गुना अपरिमेय। ये समझते हैं हम लोग। एक संख्या मान लेते हैं अपरिमेय की जगह पे √2 और दूसरा मान लेते हैं √2। ये कितना आ गया, √4, और 4 का रूट होता है 2, और 2 हम जानते हैं कि 2 होता है हमारे पास क्या, परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम इसके अब 2 अपरिमेय के गुना करने के लिए एक और एग्जाम्पल को मान लेते हैं। इस बार मानते हैं हम क्या, √2 गुना √3, इसको गुना करते कितना है, √6, और 6 का अगर वर्गमूल निकाले तो क्या इसका पूर्णांक में आता है, नहीं आता है, पॉइंट में आएगा। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 2 अपरिमेय संख्या को गुना करें तो परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, यानी कि दोनों संख्या हमें प्राप्त हो सकता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं भाग के नियम को, कि अगर 2 परिमेय संख्या को भाग दिया जाए तो कितना आएगा। भाग देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या 8 है और दूसरा परिमेय संख्या 2 है। अगर भाग दें हम तो ये 4 आएगा, और 4 हमारा जो है वो परिमेय संख्या है। तो यानी 2 परिमेय संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो वो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट है परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 8 और दूसरा अपरिमेय संख्या मानते हैं √2। अगर 8 से √2 को भाग दे, अच्छा √2 का क्या हम रूट निकाले तो पूर्णांक आएगा, नहीं आएगा। जब ये पूर्णांक नहीं आएगा तो भाग देने पे ही पूर्णांक नहीं आएगा, यानी कि ये 8/√2 भी जो होगी वो हमारे अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर है, क्लियर है। अपरिमेय को अगर परिमेय से भाग दें तो अपरिमेय क्या हो जाएगा मेरे पास, √8, और परिमेय क्या हो जाएगा 2। √8 को अगर 2 से भाग दे तो √8 का अगर हम वर्गमूल निकालते पूर्णांक में नहीं मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब ये पूर्णांक में नहीं मिलेगा तो ये पूर्णांक वाले भाग देने से भी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी पूर्णांक में नहीं आएगा। यानी अपरिमेय को परिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय आएगा। या आप ऐसे भी ऊपर भी देख सकते हैं, परिमेय को अपरिमेय से भाग दिए थे तो क्या आया था, अपरिमेय आया था। उसी का उल्टा हम नीचे लिखे हैं, यानी अपरिमेय को यहां ला दिए हैं और परिमेय को यहां ला दिए हैं, तो इसका आंसर भी जो होगा वो ऊपर वाला ही होगा और ये अपरिमेय ही हो जाएगा। लास्ट है आपके पास अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दें तो, इसके भी देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम बोले √2 को भाग दें हम √2 से, तो ये दोनों कट जाएगा और क्या जाएगा 1, और 1 क्या है आपके पास, परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर हम बोले √2 को भाग देते हैं हम √3 से, ठीक है, √2 को भाग देते हैं √3 से, तो हम जानते हैं कि ये √2 जो है इसका पूर्णांक नहीं आएगा, √3 का अगर हम रूट निकालते तो इसका पूर्णांक नहीं आएगा, दोनों किसी का पूर्णांक नहीं आएगा, तो भाग देने पे भी पूर्णांक नहीं आएगा और ये संख्या क्या कहला जाएगी,
अपरिमेय कहला जाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम दो अपरिमेय संख्या को भाग करें तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। क्लियर यहां तक? तो हम लोगों ने आज वास्तविक संख्या के परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणा, भाग और जोड़ घटाव पर होने वाले नियमों को पढ़ा। अगर हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट ट्रिक की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज लगा सकते हैं कि अगर दो परिमेय संख्या है तो ये आपका परिमेय आएगा, और इसके अलावा अगर एक अपरिमेय संख्या कहीं दिख जाए आपको, ठीक है, तो वो हमेशा आपका अपरिमेय आएगा, और दोनों अपरिमेय संख्या दिख जाए तो वो आपका परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। और ये जो नियम है वो जोड़, घटाव, गुना और भाग सब पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों परिमेय है तो परिमेय, अगर उसमें से एक भी अगर अपरिमेय दिख गया आपको तो अपरिमेय हो जाता है। लेकिन अगर दोनों अपरिमेय है तो परिमेय और अपरिमेय दोनों से कोई भी हो सकता है। यहाँ फिर आपको थोड़ा सा सावधान होकर के समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल के थ्रू इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रहेगा कि अगर दो परिमेय संख्या है उसको अगर हम कुछ भी करते हैं, जोड़, घटाव, गुना या भाग, तो वो परिमेय ही मिलता है। लेकिन अगर उस परिमेय के साथ अगर एक भी अपरिमेय आ गया तो हमेशा वो क्या दिख जाएगा आपको? अपरिमेय होगा। और दोनों अपरिमेय है तो परिमेय और अपरिमेय में से कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर है? होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।